जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 गणित से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एग्जाम में पूरे 5 नंबर से पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ विधि से यहाँ पर हल करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे और हल करने के बाद इसका हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दो समीकरण आप लोग को दिख रहा है। इन दोनों समीकरण को सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण क्या है प्यारे बच्चों हमारा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो x प्लस यहाँ पर 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे प्यारे बच्चों एक। और यहाँ पर दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण प्यारे बच्चों यहाँ पर मानेंगे 2। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको एकदम बिल्कुल यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग हल करेंगे। और मैं आप लोग को यहाँ पर x और y का यहाँ पर ट्रिक्स के साथ यहाँ पर निकालना भी सिखाऊंगा कि x और y का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे ग्राफ खींचने के लिए। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को एक समीकरण का दो मान यहाँ पर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, और समीकरण एक हमारा क्या है, तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर x बराबर एक बार हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर मान लेंगे इस चीज को, माना कि x बराबर 0। तो जहां पर भी x दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 2y। और इस 4 यहाँ पर देखिए माइनस में है ना, तो जब बराबर की उधर में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर प्लस हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 और प्लस 2y है, तो यहाँ पर देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2y ही हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि y और यहाँ पर देखिए 2 और y के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो देखिए 4 बटा में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, कटा दीजिए। तो वहां पर हमारा देखिए y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो y का मान हमको मिल गया 2। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए हैं कि y बराबर, यहाँ पर x बराबर 0 माने है ना, अब y बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि y बराबर यहाँ पर 0। तो जहां पर y दिख रहा है वहां पर 0 रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो x प्लस 2y, y की जगह पर क्या रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0। और यहाँ पर देखिए माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस 4 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या है उसमें जब 0 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या बना देता है, 0 बना देते हैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर में 4। तो x का मान कितना मिल गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा 4। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और जो मान हमको मिला है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस बॉक्स में हम लोग रख देंगे, क्योंकि इसका आवश्यक हम लोग जब यहाँ पर देखिए जब ग्राफ खींचेंगे ना तो इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी ही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर 0 रखे थे तो y का मान हमको 2 मिला था। अब यहाँ पर देखिए y का मान जब 0 रखे हैं प्यारे बच्चों तो x का मान हमको मिला है 4। ये तो हम समीकरण 1 को हल किए हैं, तो यहाँ पर हमारा मिला है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण 2 को लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहीं पर देख लीजिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। समीकरण 2 अब हमारा क्या है, तो 2x प्लस 4y, इसको उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12। अब यहाँ पर वही वाला प्रोसेस होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक थोड़ा सा ट्रिक के सहारे बता रहा हूँ कि इसका मान आप कैसे निकालेंगे झटका में। यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बनाने के उपरांत आप क्या कीजिए कि यहाँ पर x लिखिए और नीचे लिखिए y। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए x में एक बार 0 लिखिए और y में एक बार 0 लिखिए। अब यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। जब x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 बना देगा, ठीक है ना। x का मान जब 0, यहाँ पर देखिए y हमारा छूट गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का मान जब 0 रखेंगे तो 0 बना देगा। और देखिए यहाँ पर 4 और y के बीच में गुणा छिपा है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 4 तय कितना हो जाएंगे 12। तो y का मान हमको कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों,
3 मिल गया। अब y का मान जब 0 रखें तो ई हमारा फॉर्मेट यहाँ पर 0 हो गया। तब यहाँ पर देखिए 2 और x के बीच में गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 6 यहाँ पर देखिए 6 बार में कटेगा ना 12 यहाँ पर, तो हमारा मिल गया। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमको 2 समीकरण मिल चुका है। अब इन दोनों समीकरण को हम लेकर के यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए दोनों मान को हम लोग चलिए यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं और ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का जो मान है यहाँ पर लिख लिए हैं और समीकरण 2 का जो मान है यहाँ पर लिख लिए हैं। और इन दोनों समीकरण को लेकर के, यानी कि जो दोनों समीकरण से जो हमको मान प्राप्त है, इन दोनों मानों को लेकर के यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों की ग्राफ खींचेंगे। अगर आप ग्राफ नहीं खींचते हैं तो वहां पर आप लोग को 5 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग को ग्राफ कैसे खींचना है यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ग्राफ खींचने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को चाहिए पेंसिल और स्केल चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर किस चीज से बता रहा हूँ कि पेन से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से दिख सके, यानी कि डार्क दिखे, ठीक है ना। और ग्राफ खींचने के लिए एक हॉरिजेंटल और यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर देखिए 2 रेखा को खींच लिया हूँ, ठीक है ना। आराम से इसको आराम से खींचते हैं पहले, ठीक है ना। अच्छा से नहीं उगाए, इसको अच्छा से उगाइए पहले। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों मैं आप लोग के सामने यहाँ पर खींच चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा x का सबसे बड़ा मान है, दोनों में मिलाकर यहाँ पर 6 ही है। तो यहाँ पर देखिए 1 खाना बराबर आप चाहे तो 1 इकाई मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और जिस इसके जस्ट नीचे जो हम आते हैं, इसके जो नीचे वाली लाइनें होती हैं वो हमारी होती हैं y डैश अक्ष, ठीक है ना। यही ना होता है प्यारे बच्चों। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं यहाँ पर, यक्ष अक्ष बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वाली लाइनों को बोलते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं यक्ष डैश अक्ष। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारे y अक्ष की लाइनें होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और y डैश की जो लाइनें होती हैं नीचे आएंगे तो नेगेटिव होती हैं। उसी प्रकार से जो हमारे x अक्ष की लाइनें होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और x डैश की जो लाइनें होती हैं नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 हो गया, यहाँ पर 3 4 5 6 तक लिख लिए। यहाँ पर जो हमारा होता है ओरिजिन होता है, जिसका निर्देशांक हमारा 0 0 होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इधर जब आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मकसद हमारा क्या है प्यारे बच्चों कि हम लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1 खाना बराबर देखिए 1 इकाई है। 1 इकाई कहने का मतलब कि यहाँ पर 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। मान लीजिए 1 के बाद यहाँ पर 3 आता तो यहाँ पर 1 खाना बराबर 2 इकाई हो जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन 1 खाना बराबर हम लोगों ने क्या माना है, 1 इकाई माना है। लेकिन आप परीक्षा में एक कीजिएगा प्यारे बच्चों कि आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग का वहां पर गलती कर दिया जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 है, y का मान 2 है। तो प्यारे बच्चों हमारा x का मान 0 यहीं पर होगा, और y का मान देखिए धनात्मक ऊपर की तरफ है, तो x का मान हमारा 0 और y का मान 2 यहाँ पर हो गया ना। तो ऐसे हम लोग गोला बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान जो हमारा था 0 था और y का मान यहाँ पर 2 था प्यारे बच्चों, ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब चलिए यहाँ पर दूसरा मान क्या है, x का मान 4 और y का मान 0। x का मान 4 किधर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा। तो x का मान 4 और y का मान क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो y का मान 0 0 यहीं पर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 4 और y का मान 0। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमको 2 बिंदु मिला है ना, इन दोनों बिंदु को आराम से एकदम मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आराम से इसको हम मिला लिए ना, तो यहाँ पर मिला देंगे। अभी किसका हमारा समीकरण था, तो इस समीकरण को लिखना होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण था किसका था, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो x प्लस 2y बराबर 4 का समीकरण था, इसी का था ना। यहाँ पर -4 था, बराबर में 0 था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1 से अभी खींचाया। समीकरण 2 में अब चलते हैं। x का मान 0 है, y का मान 3 है। तो x का मान 0 यहीं पर होगा प्यारे बच्चों, और y का मान 3 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम गोला बनाएंगे, x का मान 0 y का मान 3 लिख देंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं, x का मान 6 y का मान 0।
तो x का मान 6 यहाँ पर है और y का मान यहाँ पर 0 इसी लाइन पर है, तो x का मान 6 y का मान 0। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन को भी हम लोग क्या कर देंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग मिला देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको आराम से एकदम मिला दिए ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मिला दिए, और यहाँ पर देखिए इसका भी हम लोग समीकरण जो है ना लिख देंगे। कौन सा समीकरण है, तो 2x + 4y और -12 बराबर 0। इसको बराबर में 12 सिर्फ भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीका से 100% बताया हूँ प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कि जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें गई हैं, इस लाइनों को कौन सा या किस नाम से जानते हैं, यानी कि संपाती रेखा है, समांतर है या प्रतिच्छेदी रेखा है। इन तीनों में से इस लाइने का क्या नाम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्यारे बच्चों। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।